नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज जोशी, सत्यवती नेचर केयर एंड वेलनेस सेंटर में आपका स्वागत है। साथियों, मैं आज आहार पर आपसे बात करना चाहूँगा। आहार ही औषधि है, इस सिद्धांत पर नेचर केयर चलता है। परंतु आज का जो भागदौड़ भरी लाइफ है, जो लाइफस्टाइल है, उसमें हम आहार को औषधि के रूप में नहीं ले पा रहे। जो हमारा खान पीन है वो बाहर का खाना ज़्यादा हो गया। हम बर्गर, पिज़्ज़ा, पेस्ट्रीज वगैरह ज़्यादा सेवन करते हैं। उसकी वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती हैं। और एक कहावत है कि कॉन्स्टिपेशन इज द मदर ऑफ डिजीज, क्योंकि फाइबर हमारी बॉडी में नहीं जा रहा है। हम फास्ट फूड जो है उसमें फाइबर जीरो होता है, मैदा ज़्यादा होता है। उसकी वजह से हमारी जो बड़ी आंत होती है उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन पैदा होती है, सड़ाव पैदा होता है। जो गंदगी हमारे पेट के अंदर रह जाती है वो धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के रोगों को पैदा करती है। आपको अल्सर हो, आपको शुगर हो, आपको ब्लड प्रेशर हो, आपको हाइपरटेंशन हो, आपको स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो, आपके लीवर में प्रॉब्लम हो, आपकी किडनी में प्रॉब्लम हो, आप पाएंगे कि कारण एक ही है, जो हमारा खान पीन है। क्योंकि आहार को हम औषधि के रूप में नहीं ले पा रहे। WHO भी कहता है कि अगर एक हफ्ते के लिए सारे पिल्स को बंद कर दिया जाए तो दुनिया की 25% आबादी समाप्त हो जाएगी। तो साथियों, हम दवाइयों पर कितने डिपेंड हो चुके हैं। अगर हम दवाइयों की, मेडिसिन के पहले 3 अक्षर को ही फॉलो कर दें, MED, मेडिटेशन, एक्सरसाइज और डाइट, तो हम बहुत हद तक स्वस्थ रह सकते हैं और किसी भी तरीके की औषधि की हमको आवश्यकता नहीं पड़ सकती। परंतु लाइफस्टाइल आज का चेंज हो गया है। इस लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए हमें नेचर क्योर की ज़रूरत है, योग की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके माइंड को पूरी तरह शांत कर देती है। आप चिंता मुक्त हो जाते हैं। आपके माइंड पूरी बॉडी में, एक जैसे गाड़ी में इंजन होता है, हमारे शरीर में माइंड होता है। अगर हमारा माइंड शांत रहता है, ठंडा रहता है, तो हमारी पूरी बॉडी अच्छी रहती है। क्योंकि हमारा पूरा जो संचालन है वो हमारा माइंड करता है। अभी मैं अपने हाथ को उठा रहा हूँ तो मेरा माइंड कह रहा है कि मैं अपने हाथ को उठाओ, तो मैं उठा रहा हूँ। बोल रहा हूँ तो माइंड कह रहा है कि आप ये बोलो। तो माइंड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन इसी में काम करता है। जो एम है वो मेडिटेशन है, वो हमारी बॉडी के माइंड को अच्छा रखता है। E फॉर एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे सारे जॉइंट को इफेक्ट पड़ता है। योग करते हैं, लचीलापन बनता है शरीर का। तो जो हमारे अवयव हैं, जो विषाद्य द्रव्य हैं, वो हमारे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। D फॉर डाइट। आहार बहुत बड़ा रोल अदा करता है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि जैसा खाएंगे वैसा ही तन होगा, वैसा ही मन होगा। इसलिए आहार को हम अच्छा करने का प्रयास करें, पूरक आहार लेने का प्रयास करें। आज मैं आपको नेचर केयर की कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, किस तरीके से हम, जो फास्ट फूड का सेवन अधिक लोग करते हैं, उनके जो टॉक्सिन जो हमारी बॉडी के अंदर जमा हो जाते हैं, उनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। मैं आपको एक मशीन दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपसे बात करी थी कि कॉन्स्टिपेशन इज़ द मदर ऑफ डिसीज़। अब कॉन्स्टिपेशन कहाँ से पैदा होती है? कॉन्स्टिपेशन हमारी जो बड़ी आंत है उसमें जब हमारा मल इकट्ठा रहता है, जो अवयव, विषाद्य द्रव्य हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते, तो उसकी वजह से बीमारियां पैदा होती हैं। तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया टेक्निक हमारे पास आई है, हाइड्रोकोलोन थेरेपी। इसमें हम एनीमा देते हैं और ये जो एनीमा होता है हमारी बड़ी आंत तक की जितने भी विजातीय द्रव्य हैं उसको क्लीन कर देता है। इससे क्या होता है, ये 1 महीने में 3 प्रोसेस होती हैं, जिसको हम 1 महीने तक अपने पेशेंट को अपने साथ रखते हैं, उनको डाइट फॉलो कराते हैं और 7, 7, 17, 27 दिन के फॉलो पे महीने में 3 बार इसको दिया जाता है, जिससे पूरी बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो जो भी व्यक्ति इस तरह की चीज़ें खाता हो, अधिक खाता हो, जिनका पेट हो, कोई भी बीमारी हो, लीवर की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, या अपने मोटापे से परेशान हो, अपच से परेशान हो, एसिड से परेशान हो, गैस से परेशान हो, और इन सब की मदर कॉन्स्टिपेशन से प्रॉब्लम हो, उसको किसी भी तरह का जो है दिक्कत हो, एक बार आकर के कोलोन हाइड्रोथेरेपी उसको जरूर करानी चाहिए। अपने शरीर की क्लीनिंग करानी चाहिए। ये एक तरीके से हमारी बड़ी आंत की क्लीन करता है। क्लीन करने से पूरी बॉडी हमारी ठीक हो जाती है। दोस्तों, ये हमारे एनीमा टेबल है। इसमें हम पेशेंट को इस तरीके से लिटाते कि उसका जो प्रेशर है पैर ऊपर और सर नीचे की तरफ हो, जिससे जो एनीमा का जो हम पानी देते हैं वो थोड़ा सा पेट के अंदर जाता है और हमारे इंटेस्टाइन तक के नीचे के पार्ट को पूरी तरह क्लीन कर देता है। एनीमा देने के बाद हम पेशेंट के
फुल बॉडी पोटली मसाज देते हैं। पोटली मसाज देने से हमारे शरीर के अंदर के जितने भी रोम छिद्र हैं वो खुल जाते हैं और बॉडी के जो स्किन के जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। और उसके बाद हम पोटली मसाज देने के बाद पेशेंट को फुल बॉडी स्टीम देते हैं। फुल बॉडी स्टीम देने से हमारे शरीर के अंदर जो विजातीय द्रव्य बाहर नहीं आए होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो, हाइपरटेंशन की दिक्कत हो, उनको लोकल स्टीम दी जाती है, उसको इसमें नहीं दूसरे तरीके से स्टीम दी जाती है। स्टीम देने के बाद हम पेशेंट को इस कटी स्नान टब में बैठाते हैं। ये जो कटी स्नान टब है इसमें एक एंगल लेकर के पेशेंट को बैठाया जाता है, जिससे कटी का जो भाग है, हमारा जो लीवर का भाग है, जो किडनी का भाग है, अगर इसमें 45 मिनट पेशेंट को बैठाया जाए तो उसके जितने भी विजातीय द्रव्य हैं वो पूरी तरह रिमूव हो जाते हैं। किडनी हेल्दी हो जाती है, लीवर हेल्दी हो जाता है साथियों इससे। ये एक डायलिसिस मशीन है। जिन लोगों को भी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके लिए रामबाण है। इसमें हम पेशेंट को 40 डिग्री टेम्परेचर पर 45 मिनट के लिए यहाँ पर लेटाते हैं, जिससे जो डायलिसिस के पेशेंट उनको जादुई फ़र्क मिलता है। क्योंकि जब हम इसमें 40 डिग्री पर लेटाते हैं तो किडनी स्ट्रॉन्ग होती है, उसके अंदर के जो विजातीय द्रव्य है वो क्लीन होते हैं, किडनी को बल मिलता है और इससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और काफ़ी हॉस्पिटलों ने, दिल्ली में इसको 2-3 जगह है, आज हमने भी इसको लगाया है। और आप लोग यहाँ पर आकर के जिसको भी डायलिसिस करानी है वो यहाँ पर आकर के करा सकता है। इसके अलावा ये लीवर के लिए भी बहुत रामबाण है। जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छा है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मेडिटेशन, स्ट्रेस, जो आजकल लगभग सभी को, एक बच्चे को भी है कि वो जब अपना जीवन प्रारंभ करता है तो वो स्ट्रेस से प्रारंभ करता है। स्कूल का स्ट्रेस होता है, स्कूल के स्ट्रेस से हम बाहर निकलते हैं तो कॉलेज का स्ट्रेस होता है, उसके बाद जीवन को हमने कैसे प्रारंभ करना है उसका स्ट्रेस होता है, फिर परिवार का स्ट्रेस होता है। कुल मिला के आदमी स्ट्रेस में चल रहा है। तो एक स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है शिरोधारा। ये शिरोधारा टेबल होती है, इसमें हम पेशेंट को लिटाते हैं और कुछ औषधियों से उनके सर पर, उनके मस्तिष्क पर धारा बहाई जाती है। इसी को शिरोधारा बोलते हैं कि सिर पर धारा बहना, जिससे जो पेशेंट है उनके माइंड को पूरा रिलैक्स मिलता है। जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए अमृत के समान है, उनके लिए रामबाण है। और ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है। जो भी स्वस्थ व्यक्ति अगर इसको महीने 2 महीने में एक बार अगर ले लेता है, उसको कभी भी हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। क्योंकि ये माइंड को पूरी तरह आपके शांत कर देता है और आपको जीवन जीने का एक तरीका सिखाता है। साथियों, ये नेचुरोपैथी के कुछ इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको दिखाए। ये आपकी हेल्थ के लिए, आपको स्वस्थ रखने का तरीका है। ये एक वे ऑफ लाइफ है कि हम कैसे जीवन को जिए, कैसे अपनी बॉडी को क्लीन करें, क्या हम डाइट लें, क्या हम आहार लें, क्या हम एक्सरसाइज करें। क्योंकि हर बॉडी में 3 चीज़ें होती हैं, वात, पित्त, कफ, और तीनों के हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। तो किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमारे सेंटर पर आ सकते हैं और नीचे हमारा नंबर है, आप इस नंबर पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और बात करने का कोई शुल्क नहीं है, आप निःशुल्क रूप से हमसे बात कर सकते हैं। हम 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। धन्यवाद, नमस्कार।